नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मैं आपसे मुखातिब हूँ अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। इस वक्त आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये वही गंगा है, वही नदी है जहाँ पर 8 या 6 महीने पहले लाशों का अंबार बह रहा था। और बीमारी थी कोरोना ने किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी से उसका लाल छीन लिया। लेकिन जब जब इस गंगा को देखा जाता है तब याद आती है कि कैसे इस गंगा नदी में, इस पवित्र नदी में लाशों का अंबार बह रहा था। एक नज़र मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा फोकस करें ये गंगा नदी जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस मोटर बोट में, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस गंगा नदी में 8 या 6 महीने पहले लाशें बह रही थी। अब वो दौर ऐसा लग रहा है कि लौट रहा है। दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य बाकी राज्यों में भी कोरोना के नए वेरिएंट्स यानी ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं। नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, बाज़ारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब प्रभावित हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जब कोरोना का ये दूसरा वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन अब जाकर लोगों को जब प्रभावित कर रहा है, तो क्या ऐसे में हमारी तैयारियां पूरी हैं या फिर नहीं हैं? क्योंकि एक तरफ तो सियासत लगातार चल रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं और उन चुनावों में रैलियां लगातार चल रही हैं। उन चुनावों में लगातार बड़ी बड़ी भीड़, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी बड़ी तादाद में भीड़ें पहुंच रही हैं। उस पर पाबंदियां नहीं लग रही, लेकिन स्कूल पर, कॉलेजों में, ऑफिसों में, बाकी तमाम चीज़ों में लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोरोना का ये नया वेरिएंट उतना प्रभावित या उतना खतरनाक नहीं होगा जितना पिछले दिनों में कोरोना रहा है। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तमाम पाबंदियां हटा दी, कहा कि चुनाव तमाम पार्टियां वक्त पर चाहती हैं तो वक्त पर चुनाव किया जाए। अहम सवाल ये है कि अगर कोरोना का दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक है, जहां पर शिक्षा पर रोक है, जहां पर ऑफिसों पर रोक है, बच्चों की पढ़ाई पर रोक है, कमाई पर रोक है, बाजार निकलने पर रोक है, तो क्या चुनावों को टालकर इस ओमिक्रॉन को रोकने की कोशिश नहीं की जा सकती? तीसरा और अहम सवाल ये है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी चीजें हैं, तो आखिर वो लागू क्यों नहीं कर रही हैं? क्या इस वक्त का इंतजार है जब ओमिक्रॉन कोरोना का ही तरह खतरनाक साबित होगा? लाशें गंगा नदी में जैसे पहले बह रही थी ऐसे बही जाएंगी? क्या वो वक्त का इंतजार राज्य और केंद्र सरकार कर रही हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन जब जब मैं इस गंगा नदी को, इस गंगा माँ को देखता हूँ तो मुझे लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। और इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है तो आप उसके लिए अहम और पुख्ता कदम ज़रूर उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव करते रह जाएं, सरकारें बनाते रह जाएं और हमारे बहन, भाई, माँ, पिता और हमारे अपने परिवार वाले पिछली बार की तरह ही कोरोना से और ओमिक्रॉन से मरते रहें, हमसे दूर जाते रहें और हमें छोड़कर जाते रहें। यही हमारा मैसेज है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।